क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। आज एग्जाम्पल 4.8 को हल करेंगे और चित्र 4.15 में एक लंबा सीधा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का तो इस तरीके से है। और एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि चित्र 4.15 में एक लंबा सीधा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का जिसकी त्रिज्या a है, यही आपका दिखाया गया है कि ये वृत्ताकार आपका है, एक त्रिज्या a है। और कहता है कि विद्युत धारावाही तार जिससे अस्थायी विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही हो दर्शाया गया है। तो अस्थायी विद्युत धारा इस अनुप्रस्थ काट पर एक समान रूप से वितरित है। क्षेत्रों r का मान a से बहुत कम है और r का मान जब a से बहुत अधिक में चुंबकीय क्षेत्र परिकलित कीजिए। तो बड़ा सुंदर सवाल है। जब r का मान a से बहुत कम हो तब आपका चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जब r का मान a से बड़ा होगा तब आपका चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। आप यहाँ पर चित्र भी देख रहे हैं कि यह एक किस तरीके से आपका एक यंत्र है, एक आयताकार हिस्सा है जिसकी लंबाई l है और एक वृत्त बनाया गया है जिसकी त्रिज्या आपके पास r है, ये इसकी त्रिज्या, और जो छोटा सा वृत्त है इसकी त्रिज्या को आप a माने। तो आइए हल करते हैं हम लोग। देखिए बाबू कैसे आप इसको हल करेंगे। आप कह सकते हैं कि प्रकरण आप a में लिखेंगे जब r का मान a से बड़ा होगा तब विचार कीजिए। जिस पास पर 2 अंकित है, देखिए आपके चित्र में दिख ही रहे हैं, यहाँ पर 2 अंकित है और फिर यहाँ पर 1 अंकित है। तो 2 के लिए आपको देखिए क्या कहता है कि प्रकरण r का मान जब a से बड़ा पर विचार कीजिए। जिस पास पर 2 अंकित है वह अनुप्रस्थ काट के साथ संकेंद्री वृत्त के रूप में एम्पियर पास है। इस पास के लिए आपको याद होगा, पास के लिए L बराबर 2πr होगा, ये परिधि होगा क्योंकि ये आप जरा देखिए ये आपका वृत्ताकार है, हालांकि वृत्ताकार पास है, इसकी त्रिज्या जो r दी गई है इसलिए हम यहाँ पर L बराबर 2πr लिखेंगे। और I पास द्वारा परिबद्ध विद्युत धारा I है। तो यह परिमाण किसी सीधे लंबे तार के लिए सुपरिचित व्यंजक है। तो आप यहाँ पर BL/μ0I, ये एम्पियर के परिपथीय नियम से हमने पढ़ा भी था कि BL बराबर μ0I, B वैसे ही रखेंगे जैसे है, और ये μ0I और नीचे आपका 2πr हो जाएगा। B बराबर μ0I बटा में 2πr, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप चाहें तो μ0I/2πa भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जब r है तब त्रिज्या जब a रहेगा तो μ0I/2πa हो जाएगा। ठीक है, तो r का मान जब क्या होगा, बड़ा होगा, तो v समानुपाती 1/r हो जाएगा। और b प्रकरण r जब a से कम हो तब विचार कीजिए। इसके लिए एम्पियर पास वह वृत्त जिस पर 1 अंकित है। अब हम लोग जो जाएंगे पढ़ने के लिए जिस पर क्या अंकित है, यहाँ पर देख रहे हैं जब 1 अंकित हो तब के बाद हम लोग करेंगे। तो आप जरा देखिए, इस पास के लिए वृत्त की त्रिज्या r लेने पर तो L बराबर 2πr होगा और तब L E बराबर I, और इसके जगह पर πr² बटा में πa², पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा IR² बटा में a²। तो यहाँ पर एम्पियर के नियम का उपयोग करने पर B होता है ना, B इंटू L/μ0 B आप सही रखेंगे और L के जगह पर 2πr बराबर μ0 और जहाँ I है उसके जगह पर ये रखेंगे r² बटा में r। तो B बराबर μ0I/2πa² इंटू r। कब? जब B का मान r के बराबर हो या जब r बहुत ही छोटा हो a से। हालांकि देखिए आपके पास आपकी किताब में एक ग्राफ भी बनाया गया है और ये ग्राफ जो बनाया गया है ऐसे बनाया गया है कि देखिए ये जो y अक्ष है, जो ध्रुवाधर रेखा है, उस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र B दिखाया गया है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उस पर चुंबकीय क्षेत्र B दिखाया गया है। जो क्षैतिज रेखा है उस पर आपको त्रिज्या दिखाया गया है। बात समझ रहे हैं? और जब B समानुपाती R है तो इसके लिए
देखिए एकदम ग्राफ सीधा जा रहा है, यानी इससे ये पता चल रहा है कि बी का मान बढ़ रहा है तो नीचे वाला आर का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती है। समानुपाती का मतलब ही होता है कि जब बी का मान बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ना चाहिए, और हो भी रहा है। देखिए इस रेखा से पता चल रहा है कि बी का मान बढ़ रहा है तो आर का मान बढ़ रहा है। यहाँ पर अधिकतम मान हो रहा है, और ये b बराबर 1/r, इससे पता चलेगा जब b बढ़ेगा तो r का मान घटेगा। और देख रहे भी रहे हैं कि b आपका बढ़ रहा है तो r का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ये चीज़ इस ग्राफ से आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल था, आप इसको लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।